तो हेलो वेलकम फ्रेंड, क्या हाल है? आइए बढ़िया होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अंतरिक्ष का निर्माण किस तरह से हुआ था, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ था कुछ अन्य चीज़ें डिस्कस किए हुए थे। तो उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। इसके बाद हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पृथ्वी पर जीवन किस तरह संभव हुआ, ऑक्सीजन किस तरह से आया, किस तरह पेड़ पौधों का उत्पत्ति हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंड की बारिश हो रही थी। उल्कापिंड के मध्य से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमोनिया मुख्य एसिड आदि पदार्थ थे जो हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरण उन तक पहुंच पाना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद यह एक तरह से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी के दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद ये एक तरह के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवनों का प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर एकल कोशिकीय जीव का उत्पादन हुआ। और उसी समय समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तन करके ऑक्सीजन गैस उत्पादित करता है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद समुद्र में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लौह में जंग लगने लगी और इससे लौह का अस्तित्व सामने आया। लंबे समय अंतराल के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगा, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्ष तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। आज से 1.5 अरब साल पहले एक दिन वर्तमान की तुलना में 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ समुद्र के नीचे की भूमि की सतह बड़ी प्लेटों में तब्दील होती गई और उसके नीचे के लावे ने ऊपर के सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गई। इससे अब पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे लंबे होते थे। उस समय पृथ्वी की स्थिति वर्तमान के मंगल ग्रह जैसा था। लगभग 7.50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे पिघली हुई लवे से उत्पन्न ऊर्जा बाहर निकली, जिससे ने पृथ्वी के 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके 2 टुकड़े में बंटने के कारण पृथ्वी की सतह कमज़ोर हो गई और यह 2 भागों में बढ़ गया, जिसे हम आज साइबेरिया और गोंडवाना नाम के महाद्वीप कहते हैं।